से कम दर्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से AQI लेवल में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर 300 के नीचे अब AQI पहुंच चुका है और प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन ये भी पुअर कैटेगरी में ही काउंट होता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 या 71 बताया जा रहा है तो वो पुअर कैटेगरी होती है और आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस वो भी होती है। ऐसे में देखिए कहाँ कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हम आपको बताएंगे, किस इलाके में कितना AQI है। लेकिन सर्दी का सितम है और उस पर प्रदूषण की ये पुअर क्वालिटी है जो काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब आपको हम ये बताते हैं कि आप जहां पर रहते हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। जैसे अगर आप सोनीपत में रहते हैं तो 277 AQI वहां का आज बताया जा रहा है। पंचकुला में 271 बताया जा रहा है। गुरुग्राम सेक्टर 11 में 261, मानेसर में 252 और बल्लभगढ़ में 229 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। तो ये है हवा की क्वालिटी इन तमाम इलाकों में। पानीपत में देख लीजिए 204 है, नारनौल में 201 है, फरीदाबाद सेक्टर 11 में 184 है, रोहतक में 182, करनाल में 179 AQI यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर 100 को क्रॉस कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो सांस लेने लायक हवा नहीं मानी जाती है। भिवानी में देखिए जरा 147, चरखी दादरी में 143, कुरुक्षेत्र में 136, फतेहाबाद में 131 और बहादुरगढ़ में 129 एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बताया जा रहा है। लेकिन ये फिर भी उससे बेटर है एटलीस्ट जो 300 को क्रॉस करता है। अब देखिए जरा जींद में 122 है, हिसार में 118, कैथल में 102, पानीपत में 204 और नारनौल में 201 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज रिकॉर्ड हुआ है। 100 को अगर आप इसके पैरामीटर को समझने की कोशिश करें तो इसका पैरामीटर ये बताता है कि जब 50 से 100 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यानी 0 to 50 होता है, तो वो बहुत साफ हवा होती है, अच्छी हवा होती है। लेकिन अगर 50 से 100 के बीच में जा रहा है स्टिल वो सांस लेने लायक हवा होती है, बट 100 को अगर क्रॉस करने लगता है तो वो हवा की क्वालिटी फिर खराब होने लगी है। वहीं अब आपको कैथल और सिरसा की तस्वीरें दिखाते हैं हम। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है। कुछ तस्वीरें सामने आई है कैथल से, ये तस्वीरें देख लीजिए आप। घने कोहरे की चपेट में कैथल और सिरसा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम है, बहुत जगहों पर शून्य है, बहुत जगहों पर 30 to 40 मीटर्स की विजिबिलिटी है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ कोहरा है और तीसरी तरफ सर्दी का ये सितम, ये ट्रिपल अटैक पब्लिक पर पड़ रहा है। ऐसे में एडवाइजरीज भी देखिए जारी की जाती है कि कोहरा अगर घना है तो ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करे, एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट में ही चलाए, डिस्टेंस बना के चले, क्योंकि कोहरे की वजह से कई जगह एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। विजिबिलिटी होती नहीं है, नज़र नहीं आता है कि आपके सामने कौन है, कोई वाहन अगर सड़क पर खड़ा है वो नज़र नहीं आता है। तो इसी वजह से अगर आप कोहरे में बाहर निकल रहे हैं तो समझिए ज़रा इसे कि आपको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। अलग अलग जिलों में टेम्परेचर कितना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हिसार में मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज रहने वाला है। तो वहीं आप हिसार के साथ साथ गुरुग्राम और बाकी जिलों का भी हाल जानिए, जहां पर आज जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। सर्दी का सितम है, तापमान लगातार कम ही होता हुआ अब नजर आएगा और तापमान में कटौती सर्दी के सितम को तो बढ़ाएगी ही, घना कोहरा भी बीच बीच में आपको देखने को मिल सकता है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे। फिलहाल हमारे साथ विपिन शर्मा कैथल से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं हम। विपिन, कैथल के हाल जरा बयां करिए। आज तो कोहरा होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ सर्दी का सितम और अब तो प्रदूषण में भी थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर सुबह 6 बजे से 7 बजे की बात करें, हमने कुछ तस्वीरें खींची और भेजी भी है, तो सवेरे के समय तो कोहरा बहुत ज्यादा था, धुंध भी काफी ज्यादा थी। लेकिन आप देख सकते हैं अब सूरज निकल गए हैं तो एकदम कोहरा कम हुआ है। मैं कह सकता हूँ, आप विजुअलिटी आप देख सकते हैं, विजुअलिटी काफी अच्छी हो गई है। लेकिन कैथल में इस समय शीत लहर चल रही है और तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है। लेकिन ठंड का प्रकोप तो बढ़ गया है और तापमान में भी कमी आई है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो काफी तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि पहाड़ों पे जो जब से बर्फ पिघलनी शुरू हुई है
तो फिर मैदानी इलाकों में खासतौर पे हम उत्तरी हरियाणा की बात करेंगे तो ठंड का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ठंड का प्रभाव पड़ा हुआ है। ऐसे में अब आप ऑन ग्राउंड जब रहते हैं, क्या रैन बसेरे भी उन लोगों के लिए बनाए गए हैं विपिन, जिनके सर पर छत नहीं होती है, कोई आसरा नहीं होता है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? कैथल में जो रैन बसेरा बनाया गया उसका हमने रियलिटी चेक किया था। कैथल में रैन बसेरा बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत साफ सुथरा और अच्छे बिस्तरों का इंतजाम देखा था हमने जाके, तो पूरी तरह से व्यवस्थित है, क्योंकि सभी अधिकारियों ने वहां पे जाके चक्कर लगाए थे, जिसकी वजह से रैन बसेरा तो काफी अच्छा है। उनके नंबर भी जगह जगह लगे हुए हैं। अगर किसी को रात के समय किसी सिर पे छत ना हो तो रैन बसेरे में जाके रह सकता है, या बाहर से आने वाला कोई यात्री है या कोई पथिक है तो उसे कोई दिक्कत है तो उन फोन नंबर पे पता करके, लोकेशन बस अड्डे से लगभग 6 किलोमीटर है, लेकिन वो जाकर रैन बसेरे में सो सकता है। दूसरा, एक टेम्परेरी रैन बसेरा भी हमारे यहाँ जो रोडवेज विभाग ने बनाया, उन्होंने 2 बसें लगा रखी है, उनके अंदर गद्दे लगा रखे हैं कि अगर कोई ज्यादा दूर नहीं चल सकता, उसके पास पैसे नहीं है या कोई और समस्या है, तो बस के अंदर भी वो उन्होंने गद्दे लगा के स्पेशल रैन बसेरे टेम्परेरी बनाए हुए हैं। तो रैन बसेरों की व्यवस्था कैथल में काफी दुरुस्त है। और ठंड का असर कैसा पड़ रहा है पब्लिक पर, इसको लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? जी बिल्कुल, ठंड और कोहरे को लेकर जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है वो है कि वाहन को 40 की गति से ज्यादा ना चलाएं, अपनी लाइटों को ठीक रखें, फॉग लाइटों का प्रयोग करें और हीटिंग सिस्टम पहले जांच लें गाड़ी चाहे घर से बाहर निकलने से पहले। और रात के समय अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी घरों से बाहर निकलें, इसलिए रात के समय घरों से बाहर ना निकलें। और सड़कों के ऊपर सफेद पट्टियां लगनी शुरू हो गई हैं और रेडियम की पट्टियां भी, खासतौर पे जो वाहन ट्राली होती हैं या गड्ढे होते हैं जिनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं होते, उन पे लाल पट्टियां भी लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कोहरे के टाइम पे कि एटलीस्ट स्ट्रीट लाइट्स चल रही हो, जो रेडियम की पट्टियां हैं वो सही से लगी हो, जो रेडियम लाइट्स हो वो प्रॉपर्ली नजर आ रही हो। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कैसी है इन सर्दियों को लेकर? जी, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो हमने अस्पताल का भी दौरा किया था। अस्पताल के अंदर एक टेम्परेरी जो व्यवस्था होती है वो भी काफी अच्छी की हुई है और काफी बेड उन्होंने तैयार कर रखे हैं कि अगर ठंड की वजह से कोई आते, खासतौर पर इस समय गले की खराश और खास बुखार, सर्दी जुकाम के मरीज आते हैं जिनको प्रॉपर यहाँ पे इलाज वो दिया जा रहा है। और बेड की व्यवस्था भी है, कोई अगर ज्यादा कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको वहाँ पे भर्ती भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी यही है कि गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करें और सिर ढक के निकलें। खासतौर पर गर्म कपड़े जरूर पहने, इससे मौसम कई बार धूप निकल जाती है तो लोग कपड़े कम कर देते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि मौसम जब बदलता है तो बीमारी होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, और अभी शीतलहर का दौर चल रहा है, पर आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से विपिन क्या कुछ प्रेडिक्शंस है, क्या अनुमान जताए गए हैं, और ये जो मौसम है किसानों के लिए कैसा माना जा रहा है? जी, जो मौसम विभाग का कहना है कि जैसे अभी टेम्परेचर आज का 10 डिग्री है तो ये 5 से 7 और 8 तक भी जा सकता है। किसानों के लिए अच्छा है क्योंकि कोहरा और धुंध पड़ती है, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो गेहूं में फुटाव आता है और गेहूं का दाना अच्छा होता है। तो किसानों के लिए राहत की खबर है कि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी गेहूं का उत्पादन उतना ही अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी। शुक्रिया आपका विपिन इन सारी जानकारियों के लिए। तो कैथल की अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे कि कैथल में आज मौसम कैसा है। सुबह के वक्त में काफी कोहरा देखने को मिला, लेकिन अब क्योंकि धूप निकल गई है, दिन खुल गया है तो कोहरा छट गया है, विजिबिलिटी काफी अच्छी है। वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम लगातार दर्ज किया जा रहा है, प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। तो सर्दियों के मौसम का लुत्फ जो लोग उठाने का सोचते हैं वो कहीं ना कहीं अब उस स्टेज पर जाने लगा है, क्योंकि शीतलहर की वजह से हवाएं चल रही है और इस शीतलहर से प्रदूषण की स्थिति में भी कमी आती हुई नजर आ रही है।